गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पहले वीडियो में हमने कबीर के दोहे समझे, है ना। आपको समझ आई बात कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ हमें और रहीम और तुलसीदास जी के दोहे आज समझने हैं, बराबर। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निक्षत नाही। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि रहीमन वे नर मर चुके। वे नर यानी मानव, मनुष्य, मानवी, इंसान। रहीम ये कहते हैं कि पहले तो वो इंसान, वो मानवी मर चुका है। कौन सा? जे कहूँ मांगन जाए, जो कोई मांगने जाता है। हाँ, ज़रूरत सबको होती है, सबको मांगना पड़ता है, पर जो वो मांगने जाता है वो मरा हुआ है। अब आगे क्या कहना चाहते हैं? उनते पहले वे मुए, यानी कि उनसे भी पहले वो मरा हुआ है। कौन? जिन मुख निक्षत नाही, यानी कि जिनके मुख से ना निकले वो पहले मरा हुआ है। अब पूरे दोहे का भावार्थ क्या होगा कि रहीमन हमें ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य मांगता है वो मनुष्य मरा हुआ है, यानी कि वो मनुष्य मरा हुआ है जो किसी के पास से मांगता है, पर उसके पहले वो मरा हुआ है जिनके मुख से ना निकलता है, यानी कि ना कहता है। हमारे आंगन में, हमारे घर पर कोई भिखारी या कोई मांगने के लिए आता है, तो वो मांगने वाला तो मरा हुआ है, पर हम उसे ना कहेंगे कि कुछ नहीं है, चलो जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। तो वो तो मरा हुआ है, पर उसके पहले हम मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे ना कहा। और इसीलिए रहीम यहाँ पर कहते हैं कि किसी को भी ना मत कहो। आपके पास कुछ भी हो आप दो। वैसे तो आप दान करने जाने वाले नहीं हो, जाते भी नहीं हो। तो यहाँ घर के आंगन में कौन कैसे किस रूप में आया है, तो आप उससे ना क्यों कह रहे हो? यहाँ पर हमें दान प्रियता रहीम जी सिखाते हैं कि दान करो, कुछ दो, बराबर। तो यहाँ हमें रहीम जी ये कहते हैं। अब दूसरा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी यहाँ पर क्या समझाते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी स्वभाव, उत्तम स्वभाव का हो। हाँ तो हाँ, ना तो ना, आओ तो चले, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं गुस्सा, नहीं कुछ नहीं, उत्तम प्रकृति का हो। का करे संगत कुसंग, तो उसके साथ कोई कुसंगत इंसान भी चला जाए तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। यानी कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एक आम होती है, तो एक आम, बिगड़ी हुई आम, पूरी आम की ढेर को बिगाड़ देता है। बिगाड़ देते हैं ना।
कक्षा में एक बालक चोरी करता है तो पूरे क्लास का नाम खराब होता है ना। तो चोर क्लास है, उस क्लास में तो चोरी बहुत होती है। कोई एक करता है तो पूरे क्लास का नाम आता है। यानी कि हम जो अच्छे हैं तो हमारे साथ कुसंग यानी कि खराब इंसान भी जो आ जाए तो हम में कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर जो हम बुरे संगत वालों में बैठकर उनकी बुरी संगत जल्दी ले लें तो हम भी बुरे कहलाते हैं, बराबर। तो उसके लिए उदाहरण रहीम जी क्या देते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन यानी चंदन जो भगवान को हम लगाते हैं, कपाल पर लगाते हैं, वह चंदन पीले रंग का होता है। तो उस चंदन के पेड़ भी कहो तो चंदन के पेड़ के ऊपर विष व्यापत नहीं। विष यानी जहर, व्यापत यानी फैलना, जहर फैलता नहीं है। लिपटे रहत भुजंग, लिपटे यानी लिपटे, रहत यानी रहते हैं, भुजंग, भुजंग यानी सांप। तो जिस तरह से चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के पेड़ के अंदर विष जाता नहीं है। हम तो ये भगवान को भी लगाते हैं, हम हमारे शरीर पर भी लगाते हैं चंदन ठंडक के लिए, है ना। तो रहीम जी हमें यही से सिखाते हैं कि जिस तरह से चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उनका जहरीला जहर चंदन के अंदर नहीं जाता है, उसी तरह से हमें सज्जन व्यक्ति के अंदर कोई कुसंग व्यक्ति जो चला जाए तो अच्छे व्यक्ति को भी कोई असर होती नहीं है, बराबर। अब आगे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। क्या कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे। बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, वो ऐसा कुछ कहते नहीं हैं। बड़े न बोले बोल, वह बड़े बड़े बोलते नहीं हैं। मैंने ये दान दिया, मैंने इसको ये किया, मैंने इसको ये किया, ये बड़े बोलते नहीं हैं। रहीमन हीरा कब कहे, यानी कि रहीमन ऐसा कहना चाहते हैं कि हीरा कब कहे। जो हीरा दिखा है आपने, डायमंड जिन्हें कहते हैं, तो वह कब कहता है, लाख टका मेरो मोल, मेरा मोल, मोल यानी कीमत, मेरी कीमत लाख रुपये है, लाख टका है। हीरा ऐसा कहेगा नहीं। उसकी पहचान हमें कहाँ होती है, सुनार के घर। तो सुनार के पास से हमें पता चलता है कि ये जो हीरा है वो लाख टका शुद्ध है। वैसे ही बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी बोली खुद बोलते नहीं हैं। उनकी पहचान तो जिनको मदद की गई है वो लोग ही बताते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, बराबर। तो रहीमन ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें हमारी बड़ाई कभी करनी चाहिए नहीं। जिस तरह से हीरा अपना मोल कभी आंकता नहीं है, उसी तरह से हमें भी हमारी बड़ाई कभी करनी चाहिए नहीं, बराबर। ये उसका भावार्थ था। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि आवत हिय हर से नहीं, आवत
हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वही न जाइए, कंचन बरसे मेघ। क्या कहते हैं? आवत, आवत यानी आए हुए, यह हर्षे नहीं, आने वाले हर्षे नहीं, हर्ष यानी खुशी होती नहीं है, आने वाले से खुशी होती नहीं है। नैनन नहीं सने, नैनन यानी आँख, आँखों, सने यानी स्नेह प्रेम नहीं है। तुलसी वही न जाइए, वही यानी वहाँ, न जाइए। कंचन बरसे मेघ, कंचन यानी सोना, बरसे यानी बरसना, मेघ यानी बादल। अब इसका सही भावार्थ कहे तो क्या है कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इसके घर न जाइए जहाँ पर आने की खुशी न हो और आँखों में प्रेम न हो, स्नेह न हो, भाव न हो, उस घर हमें कभी भी जाना चाहिए नहीं। चाहे उसके घर सोना ही क्यों न बरसता हो, यानी कि वह करोड़ोपति क्यों न हो, मालदार क्यों न हो, अमीर क्यों न हो, पर हमें उसके घर जाना चाहिए नहीं। फिर से रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमें उसके घर न जाना चाहिए जिसके घर जाने से उनको खुशी न हो, उसकी आँखों में प्यार प्रेम न दिखाई देता हो। चाहे उसके घर अमीर क्यों न हो, सोना क्यों न बरसता हो, गाड़ी बंगला सब क्यों न हो, पर ऐसे घर हमें जाना चाहिए नहीं। बराबर। अब दूसरा, विद्या धन उद्यम बिना, विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जहाँ पंखा को पौन। क्या कहते हैं यहाँ पर? विद्या यानी कि हमारी सरस्वती माता, धन उद्यम बिना, हमें धन विद्या बिना, मेहनत बिना मिलता नहीं है। विद्या रूपी धन हमें मेहनत बिना मिलता नहीं है। कहाँ जुपावे कौन, कौन पावे, पावे यानी क्या होगा, किससे मिले, यानी कि किसी को भी मेहनत बिना धन या विद्या मिलती नहीं है। आप परीक्षा में बैठने वाले हो, पढ़ोगे ही नहीं तो लिखोगे क्या, पास हो जाओगे? नहीं, फेल होंगे। आपको कुछ लेने जाना है, दुकान में गए, आपके पास पैसे नहीं हैं तो ले सकोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास धन नहीं है। तो धन आएगा कहाँ से? आप मेहनत करोगे। मेहनत कब करोगे? जब आपके पास विद्या होगी। समझ गए आप? आप पढ़ लिख कर बड़े बनोगे, मेहनत करोगे तो आपके पास धन आएगा। पर आप पढ़ोगे ही नहीं, मेहनत ही नहीं करोगे तो धन आएगा? नहीं आएगा। तो कहाँ छुपावे कौन, किसको पास है, कहाँ से मिलेगा? बिना डुलाए न मिले, डुलाए यानी हिलाना, बिना हिलाए न मिले, मिलता नहीं है। क्या? जहाँ पंखा को पौन, पौन यानी हवा, पंखा है, पंखे का हवा। अब तो सभी के घर स्विच है, पावर चालू करो, पंखा ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा हवा देना, हवा देता है। या फिर आप पावर गया है, हाथ का पंखा है, लेकर बैठ जाओगे तो पंखा आएगा, सॉरी हवा आएगी? नहीं आएगी।
हाथ का पंखा है तो उसे भी हिलाना पड़ता है और तभी हमें हवा मिलती है। ऊपर का पावर सप्लाई वाला पंखा है तो स्विच पाड़नी पड़ती है और तभी पंखा शुरू होकर हमें हवा देता है। उसी तरह से हमें पढ़ लिख कर मेहनत करके धन कमाना पड़ता है, वैसे हमें मिलता नहीं है। यानी कि विद्या और धन बिना मेहनत हमें मिलती नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर ये कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे हमने देखे, समझे। अब आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं। बाकी अभ्यास के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखने का प्रयत्न करेंगे, बराबर। तो दोहे आपको मुखपाठ करना है। दोहे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बराबर। तो थोड़ा ध्यान देकर मुखपाठ भी करते रहना। थैंक यू।